Now, after the linear magnification, we have to discuss पावर ऑफ द लेंस. तो हमें पावर ऑफ द लेंस डिस्कस करना है. ये भी हमने 10th में देखा था, इतना डिटेल्ड में नहीं था, बट यहाँ पर हम थोड़ा सा डिटेल्ड में देखेंगे. वो जो देखा था वैसा ही है, लेकिन थोड़ा सा और डिटेल्ड में हम देखेंगे. तो पावर ऑफ द लेंस, सबसे पहली अगर बात करें तो पावर, लेंस का पावर होता है ज्यादा पावर, छोटा पावर, ऐसे. तो ये दो टाइप के तो लेंस होते हैं हमारे पास. ध्यान से सुनना, क्योंकि सुनने वाली बात है, यहाँ पर कुछ ऐसा बहुत बड़ा डेरिवेशन कुछ है नहीं. ओके, सम कंसेप्चुअल क्वेश्चन एक एक मार्क के निकल सकते हैं, और न्यूमेरिकल में तो यूज आएगा ही. ओके, सो पावर ऑफ द लेंस मतलब लेंस का पावर. वर्डिंग ही, वो टॉपिक का नाम ही क्या बोल रहा है, लेंस का पावर. मतलब लेंस कितना पावरफुल है. कितना पावरफुल है का मीनिंग क्या हुआ. तो अगर तुम्हारा कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस का दूसरा नाम क्या है, कन्वर्जिंग लेंस. सो कन्वर्जिंग लेंस का पावर, तो जितना वो लेंस का पावर ज्यादा, वो उतना ज्यादा कन्वर्ज कर पाएगा. नाम ही बता रहा है ना, पावर ऑफ द लेंस. तो अगर तुमने कॉन्वेक्स लेंस लिया, तो कॉन्वेक्स लेंस लिया तो वो क्या है, कन्वर्जिंग लेंस है. तो अगर ज्यादा पावर, देखो मेरे पास दो कॉन्वेक्स लेंस है, तो एक ज्यादा पावरफुल है और एक कम पावरफुल है. उसका मीनिंग क्या हुआ, जो ज्यादा पावरफुल कॉन्वेक्स लेंस है वो ज्यादा कन्वर्ज कर देगा, और जो कम पावरफुल कॉन्वेक्स लेंस है वो कम कन्वर्ज करेगा रे ऑफ लाइट को. सिंपल, कन्वर्जिंग लेंस है वो, तो ज्यादा पावरफुल मतलब क्या, ज्यादा रिफ्रैक्शन करके कन्वर्ज कर देगा, और कम पावरफुल मतलब क्या, कम कन्वर्ज करके उसको मतलब तुम्हें इमेज देगा. डन. वैसे ही कॉनकेव के केस में, तो कॉनकेव तो डाइवर्जिंग केस है. तो अगर दो तुम्हें कॉनकेव लेंस दिए हुए हो, उसको बोला हो कि यार ये पावरफुल कॉनकेव लेंस है और ये थोड़ा उससे कम पावरफुल है, तो जो ज्यादा पावरफुल है उसका मीनिंग क्या, उसका पावर ज्यादा है. किस चीज का पावर ज्यादा है, डाइवर्जिंग लेंस है ना ये, तो डाइवर्ज करने की कैपेसिटी, डाइवर्ज करने का पावर ज्यादा है. डन. तो जिसका पावर ज्यादा वो ज्यादा डाइवर्ज कर सकेगा, और जिसका पावर कम वो कम डाइवर्ज कर सकेगा. सिंपल है. उसके नाम से ही अगर हम सोचे तो हमें सारे आंसर मिल जाएंगे कि पावर मतलब क्या, एक वन टाइप ऑफ कैपेसिटी. सो कैपेसिटी किस चीज की भाई, कॉन्वेक्स होगा तो कन्वर्ज करने की कैपेसिटी, और अगर कॉनकेव होगा तो डाइवर्ज करने की कैपेसिटी. सिंपल है. ओके, सो दैट इज पावर ऑफ द लेंस. नाउ से अगर हमने ऐसे दो लेंस ले लिए, ओके, दोनों के दोनों कौन से हैं, कॉन्वेक्स लेंस ही है. ओके, तुम दोनों कॉनकेव भी ले सकते हो, दोनों कॉन्वेक्स भी ले सकते हो, एक कॉनकेव और एक कॉन्वेक्स वैसा भी ले सकते हो. अभी आगे थियरी है ही हमारी कॉम्बिनेशन वाली. ओके, तो ये हमने कौन से ले लिए, दोनों के दोनों कॉन्वेक्स लेंस. अच्छा, तो कॉन्वेक्स लेंस, अभी एक चीज याद रखना, जो लेंस की मोटाई वो बीच में से जितना ज्यादा मोटा होगा ना, वो उतना ज्यादा पावरफुल. ऐसे तुम याद सकते हो, जो मोटा आदमी होगा ना वो उसके पास ज्यादा पावर है, ऐसे वैसे याद रख सकते हो. ओके, जो लेंस ज्यादा मोटा होगा ऑप्टिकल सेंटर से, जो उसकी थिकनेस है, पहले देखो साइज नहीं, साइज की बात नहीं कर रहा हूं, साइज में भी सेम. देखो इसकी साइज लुक्स लाइक सेम. साइज मतलब एपर्चर, मतलब ये एंड से ये एंड तक का जो हाइट होगा उसको एपर्चर बोलते हैं. ये तो पता है ना, 10th में आया था, अभी हमने डिस्कस नहीं किया. तो एपर्चर मतलब क्या, वन टॉप एंड से लेकर के बॉटम एंड तक की जो हाइट है लेंस की, उसको बोलते हैं एपर्चर. डन. एपर्चर मतलब टॉप एंड से लेकर के बॉटम एंड तक की, मतलब यहां से लेकर के अरे हाँ, यहां से लेकर के यहां तक की हाइट, यहां से लेकर के यहां तक की हाइट, तो उसको क्या बोलेंगे, साइज ऑफ द लेंस, और से एपर्चर. सिंपल वर्ड में, एक ही वर्ड में, एपर्चर. ओके, एपर्चर में भी सेम, एपर्चर सेम हो सकता है. ओके, बट अगर मैं थिकनेस की बात करूं तो देखो इसका एपर्चर सेम है, लेकिन थिकनेस अलग अलग है, तो पावर अलग अलग होगा. भले ही एपर्चर सेम है, पावर अलग अलग होगा. ओके, तो वैसे लेंस जैसे हमारे कैमरा होता है उसमें भी ऐसा होता है. ये एपर्चर मतलब क्या, ये जो तुम्हें गोला दिख रहा है कैमरा का पीछे, तो दैट इज एपर्चर, ये गोला है वो. तो उसका मीनिंग ये नहीं है कि जितना ज्यादा बड़ा गोला मतलब उतना अच्छा कैमरा. इट्स नॉट लाइक दैट. ओके, कि ये तो गोला है, लेकिन फोकस करने की कैपेसिटी उसके अंदर जो लेंस की थिकनेस है उसके ऊपर डिपेंड है. अंडरस्टूड. ओके, सो ये एपर्चर मे बी सेम, बट यू हैव टू सी दी थिकनेस टू चेक दैट विच लेंस इज पावरफुल. ओके, अंडरस्टूड. सो इतना याद रह गया क्या,
लेंस जितना मोटा उतनी उसकी पावर ज्यादा। किस चीज की पावर? जो लेंस लिया हो उसके ऊपर अगर कॉन्वेक्स लिया होगा तो उसकी कन्वर्जिंग करने की कैपेसिटी ज्यादा, और अगर तुमने कॉन्केव लेंस लिया है तो उसकी डाइवर्जिंग करने की कैपेसिटी ज्यादा, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस को हम कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं और कॉन्केव लेंस को डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं। डन, सिंपल है। चलो समझ में आ गया ना इतना तो? ओके चलो, नाउ से हम एकदम सेम केस लेते हैं। से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली एक रे आया, तो हमें पता है कि आफ्टर द रिफ्रैक्शन इट विल पास थ्रू द फोकस। ओके, नाउ यहां पर भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली एक रे आया, लेकिन देखो ये ऐसे जाना चाहिए था और इतना रिफ्रैक्ट हुआ, और ये ऐसे जाना चाहिए था और इतना रिफ्रैक्ट हो रहा है। मतलब क्या, ये इतना रिफ्रैक्ट क्यों हमने ऐसा ड्रॉ किया? ये ज्यादा मोटा है बीच में से, मतलब उसकी थिकनेस ज्यादा है, उसकी थिकनेस ज्यादा है मतलब क्या, उसकी पावर ज्यादा है। उसकी पावर ज्यादा है मतलब क्या, उसकी कौन सी कैपेसिटी, पावर मतलब कैपेसिटी, कौन सी कैपेसिटी ज्यादा है? कौन सा लेंस है वो? कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स मतलब क्या? कन्वर्जिंग लेंस। तो उसकी कन्वर्ज करने की कैपेसिटी ज्यादा है, तो ये ज्यादा कन्वर्ज करेगा और ये कम कन्वर्ज करेगा। एज सिंपल एज दैट। तो इसने ज्यादा कन्वर्ज कर दिया तो बहुत ज्यादा एंगल से वो कन्वर्ज कर देगा, बहुत ज्यादा बेंड कर देगा। वो रिफ्रैक्शन के बाद वो लेंस क्या करेगा, बहुत ज्यादा बेंड कर देगा। ओके, टुवर्ड्स दी, मतलब जो भी हमारा मीडियम हो तो वो बेंड होने वाला है। कन्वर्ट कॉन्वेक्स में तो बेंड ही होने वाला है, कॉन्केव में भी बेंड होगा लेकिन वो डाइवर्जिंग डायरेक्शन में बेंड होगा। डन। तो ये जो बेंड होने वाला है वो ज्यादा बेंड हो जाएगा, तो ये ज्यादा बेंड हो गया, से θ1 एंगल से बेंड हो गया और ये θ2 एंगल से बेंड हो गया। लेकिन देखो तुम कि अगर ये तो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है, तो आफ्टर द रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू द फोकस। तो ये ऐसे पास होगा, तो इसका फोकस यहां पर है। ओके, एंड आफ्टर द रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू द फोकस, सो इसका फोकस यहां पर है। डन। दोनों लेंस के फोकस डिफरेंट हो गए, क्यों? उनकी थिकनेस ही डिफरेंट है, उनका पावर ही डिफरेंट है, दैट्स व्हाई। डन। ओके, सो उनका फोकस अभी ये θ1 से मुड़ा, वो बेंड हुआ, और ये θ2 से बेंड हुआ। हम देखने से ही पता चल रहा है कि θ1 इज ग्रेटर देन θ2। ओके, और इसकी फोकल लेंथ, ये पहला लेंस है ना, इसको तुम मान लो कि ये L1 लेंस 1 और ये है L2 लेंस 2। तो लेंस 1 है उसकी फोकल लेंथ कौन सी है? f1, और लेंस 2 की फोकल लेंथ क्या मिलेगी? f2। वी कैन सी दैट अगर जिसका पावर ज्यादा है उसकी फोकल लेंथ क्या मिल रही है? कम। देखो फोकल लेंथ तो इसकी बढ़ गई, इसका पावर किसका ज्यादा है? से P1 इज ग्रेटर देन P2। पावर ऑफ फर्स्ट लेंस इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द पावर ऑफ द सेकंड लेंस। लेकिन यहां से हम देखें तो इसकी फोकल लेंथ जो है वो तो कम है, फोकल लेंथ ऑफ 2, मतलब कि जो दूसरा लेंस है उसकी कंपेयर में फर्स्ट वन की फोकल लेंथ कम है। मतलब पावर ज्यादा है तो फोकल लेंथ कम है, और पावर कम है तो फोकल लेंथ ज्यादा है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, दैट्स व्हाई इन 10th वी वर राइटिंग P is inversely proportional to F। याद आया ये फॉर्मूला? हमने 10th में लिया था, P is equals to 1/F। डन। ओके, क्यों? तो ये समझना था, हमने ये सब कुछ नहीं समझा था 10th में। ओके, डायरेक्टली हमें तो पावर ऑफ द लेंस P is equals to 1/F। लेकिन वो कैसे? अगर तुम ये रे डायग्राम ड्रॉ करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि जिसका पावर ज्यादा है उसकी फोकल लेंथ कम आ रही है, और जिसका पावर कम है उसकी फोकल लेंथ ज्यादा आ रही है। दोनों केस में, हाँ, कॉन्वेक्स में भी और कॉनकेव में भी वैसा ही होगा। अंडरस्टूड। लेकिन कॉनकेव में क्या करना पड़ेगा? बैक ट्रेस करके लाना पड़ेगा फोकस, क्योंकि वो तो डाइवर्ज होने वाले हैं, तो बैक ट्रेस करके फोकस लाना पड़ेगा। डन। ओके, सो दैट्स व्हाई वी वर राइटिंग, वी कैन सी दैट पावर ऑफ द लेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोकल लेंथ। और यहां पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो पावर ऑफ द लेंस को P, फोकल लेंथ को F से डिनोट करते हैं। तो अगर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लिखे तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यहां पर हम लेते हैं 1, सो पावर ऑफ द लेंस हो गया 1/f, where f is the focal length. Now if you take the focal length in meter, ध्यान रखना, if you take the focal length in meter which will be generally given in the centimeter, जनरली तुम्हें न्यूमेरिकल में सेंटीमीटर में ही गिवन होगा, डिट्टो तुमने रख दिया तो आंसर गलत आ जाएगा। इफ यू पुट in meter then the power of the lens will come in the diopter।
ये रिलेशन याद रखना। पावर ऑफ द लेंस का यूनिट क्या है? डायोप्टर। यहाँ पे वॉट मत लिख देना, वो इलेक्ट्रिसिटी वाला पावर नहीं है। ओके, सो डायोप्टर, तो डायोप्टर कब, लेकिन डायोप्टर तब जब तुमने फोकल लेंथ ली हो मीटर में। अगर तुमने फोकल लेंथ सेंटीमीटर में ली तो दैट इज नॉट द डायोप्टर। ओके, तो ये जनरली स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं जल्दबाजी में, बट मैं पहले से ही बता रहा हूँ गलती कर देते हैं। सो यू आर नॉट सपोज टू डू इट। ओके, तुम्हें नहीं करनी है। ओके, सबसे पहले यूनिट चेक करो, सेंटीमीटर हो तो मीटर में, वैसे भी मीटर ही ऐसा यूनिट है तो तुम तो सारी कैलकुलेशन मीटर में ही करोगे, लेकिन रे ऑप्टिक्स के जो भी न्यूमेरिकल्स है उसमें सारे जगह पर यूनिट्स सेंटीमीटर में ही होंगे। इतनी बड़ी बड़ी डिस्टेंस कहाँ लेने जाने वाले हैं, लेकिन हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। हाँ, अगर तुम कोई रेशियो ले रहे हो, जैसे कि मैग्निफिकेशन ढूंढ रहे हो, ओके, तो भाई साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ द इमेज, तो दोनों सेम सेंटीमीटर में है तो कुछ कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। दोनों मीटर में है, कुछ कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। हाँ, वहां पर भी एक सेंटीमीटर में और मीटर में है तो कन्वर्ट करने की जरूरत है। ओके, ऊपर और नीचे अगर सेम यूनिट हो तो नो नीड फॉर कन्वर्जन, फिर चाहे वो सेंटीमीटर हो, मीटर हो, मिलीमीटर हो, व्हाटएवर। ओके, लेकिन डिफरेंट होगा तो कन्वर्ट करना है। सो डायोप्टर, फिर से बता रहा हूं, डायोप्टर कब, जब मीटर हो तब। ओके, सो दैट वी हैव डिस्कस्ड, जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे लिया हुआ है कि कोई भी किसी के सबके नंबर होते हैं ना। ओके, तो यहां से पता चल जाएगा, जैसे कि जूमी तुम्हारा नंबर है -5। ओके, नंबर वाले ही स्टाइल मारने के लिए पहने हुए ग्लास ऐसे ही पहने। अच्छा, मतलब एंटी ब्लर है। ओके, ब्लर बोल रहा हूँ, उसको क्या बोलते हैं? एंटी, वो कुछ बोलते हैं ना, एंटी ग्लेयर नॉट ब्लर। ग्लेयर जो आती है, जो लाइट आती है, वो लैपटॉप हो और से मोबाइल ज्यादा यूज कर रहे हो तो उसके लिए ज्यादा अगर यूज करे तो एंटी ग्लेयर ग्लासेस होते हैं। मेरे पास भी है लेकिन जनरली मैं यूज नहीं करता, कभी कभी कर लेता हूँ एंटी ग्लेयर। ओके, सो वो पहनने चाहिए अगर तुम लैपटॉप और से मोबाइल के सामने बहुत ज्यादा रहते हो कंटिन्यूअसली। अगर 1-1.5 घंटे से ज्यादा अगर तुम देख रहे हो, ऐसा नहीं मोबाइल और लैपटॉप, टीवी भी। ओके, देखना तुम छोटे बच्चे अगर टीवी बहुत ज्यादा देखते रहे एकदम नजदीक बैठ के तो उनको जल्दी ग्लासेस आ जाते हैं। ओके, तो वो, और से अब तो टीवी कोई नहीं, अब तो मोबाइल ही आ गया है, वही टीवी बन गया है। ओके, सो फिर बहुत जल्दी ऐसी सारी प्रॉब्लम्स हो रही है। ओके, सो हमें ही उसको करेक्ट करना पड़ेगा। मान लेते हैं अभी कि आज एक क्लास में नंबर लेस है। हाँ, उसमें नंबर नहीं होता, वो सिर्फ जो ग्लेयर होता है उसको हमारी आंखों को नुकसान ना हो बस उतना एडजस्टमेंट कर लेते हैं। हाँ, यस, आई प्रोटेक्शन के लिए उसको तुम ड्राइविंग के टाइम पे भी यूज कर सकते हो। बेसिकली ड्राइविंग के लिए नहीं है वो है जैसे कि कोई भी डिस्प्ले हो, कोई भी डिस्प्ले, टीवी हो गया, लैपटॉप हो गया, मोबाइल हो गया, ऐसा बोर्ड हो गया, कोई भी डिस्प्ले हो। ओके, सो वहां से जो रेज निकलते हैं कंटिन्यूअसली वो हमारी आंखों को डैमेज करते हैं, वो ना करे, इसलिए एंटी ग्लेयर ग्लासेस होते हैं। तो वो ज्यादा कॉस्टली भी नहीं होते और उसमें वो नंबर्स नहीं होते, पावर नहीं होता, लेंस नहीं होता। ओके, सो दैट तुम्हें कुछ दूर की बीमारी हो, मतलब 10th में पढ़ा था हमने डिफेक्ट्स एंड ऑल, अब सब कुछ डिलीट हो गया है। ओके, 10th में से यहाँ से डिलीट हो गया है, 10th में तो है, यहाँ पर भी था, मैं बोल रहा हूँ वो डिफेक्ट्स वाला जो भी तुमने 10th में पढ़ा ना, वो मायोपिया एंड ऑल, वो सब कुछ यहाँ पर था 12th में, लेकिन अभी डिलीटेड सिलेबस में से निकल गया है, अब कोई डिफेक्ट्स ऐसा है नहीं। लेकिन अगर सपोज, हमें तो पता है 10th में तो हम पढ़े हैं कि दूर का हमें अच्छे से नहीं दिख रहा, दूर का अगर अच्छे से नहीं दिख रहा है तो हम कॉनकेव लेंस यूज करते हैं। कौन सा? कॉनकेव लेंस। तो वो दूर का अच्छे से नहीं दिख रहा है तो उसको कॉनकेव लेंस देंगे तो वो अच्छी तरह से डाइवर्ज करेगा और फिर हमें इमेज दिखाई देगी। अगर नजदीक का सही नहीं दिख रहा है तो हम कॉन्वेक्स, क्यों? क्योंकि कॉन्वेक्स ही तो कन्वर्ज करेगा और तुम्हें वो सही जगह कन्वर्ज, तुम्हारी आंखों के लेंस सही जगह कन्वर्ज नहीं कर पा रहे, इसलिए हम ग्लास पहनते हैं तो वो सही जगह कन्वर्ज करेगा। ओके, सो अगर नजदीक का सही नहीं दिख रहा है तो कॉन्वेक्स लेंस, अगर दूर का सही नहीं दिख रहा है तो कॉनकेव लेंस हम यूज करते हैं। तो फिर कभी कभी कोई बोलता है कि सर मेरे तो -2 नंबर है, ये -2 क्या है? तो पावर माइनस में मतलब अगेन हमने तो लेंस के लिए बोला ना, लेंस के लिए तुम कौन सा, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया कॉन्वेक्स लेंस है तो उसकी फोकल लेंथ क्या लोगे तुम, पॉजिटिव या नेगेटिव?
अभी स्टार्टिंग में ही हमने डिस्कस Positive. पॉजिटिव लेंगे। ओके तो कॉन्वेक्स लेंस है, उसकी फोकल लेंथ हम पॉजिटिव लेंगे। क्यों? क्योंकि वहां पे कन्वर्ज हो रहा है तो दूसरी साइड ही मिलने वाला है, वो दूसरी साइड मतलब ऑप्टिकल सेंटर से आगे, तो वो पॉजिटिव हो गया। लेकिन अगर कॉनकेव लेंस लिया तो वो तो डाइवर्ज होने वाला है, मतलब आगे वाला फोकस तो यूज ही नहीं होने वाला, बैक ट्रेस करना पड़ेगा, और बैक ट्रेस करोगे मतलब ऑप्टिकल सेंटर से तुम लेफ्ट हैंड साइड में जा रहे हो, मतलब फोकल लेंथ नेगेटिव आएगी। तो फोकल लेंथ नेगेटिव आई तो पी के फॉर्मूला में अगर तुम यहाँ पर नेगेटिव पुट करोगे तो तुम्हारा पावर क्या आएगा? नेगेटिव। तो नेगेटिव पावर है मतलब तुमने जो ग्लास पहने हुए है वो कॉनकेव लेंस है, और पॉजिटिव पावर मतलब फोकल लेंथ पॉजिटिव, फोकल लेंथ पॉजिटिव तो पावर भी पॉजिटिव। तो तुमने जो ग्लास पहने हुए है वो कौन से है? कॉन्वेक्स लेंस है। और कोई तो अल्ट्रा लेजेंड होते हैं तो दोनों आंखों में अलग अलग ग्लासेस होते हैं। ओके कि भाई इस आंख में +1 और इस आंख में -1। ओके वो तो ऐसे ही हंसी मजाक के लिए बोल रहा हूँ, किसी को भी हो सकता है, बट से एक आंख में +1 और एक आंख में -1 ऐसा है। तो फिर जहां -1 है उसमें कॉनकेव लेंस लगाना पड़ेगा, जहां पे +1 है वहां पे कॉनकेव लेंस लगाना पड़ेगा। सॉरी +1 है तो कॉन्वेक्स और -1 है तो कॉनकेव, वो लगाना पड़ेगा, तब जाके उसको नजदीक का और दूर का सब कुछ सही सही दिखेगा। ओके जैसे कि अभी के टाइम में आ गए हैं बाईफोकल ग्लासेस। तो बाईफोकल ग्लासेस मतलब बनने दूर पास में नंबर हुए तो उसको, हाँ वही उसी के लिए, जैसे कि ये आंख में नजदीक का सही सही, मतलब ये आंख में कन्वर्ट सही सही नहीं हो रहा और ये आंख में डाइवर्ज नहीं हो रहा। तो डाइवर्ज नहीं हो रहा तो डाइवर्जिंग लेंस लगाएंगे, डाइवर्जिंग लेंस लगाई तो फोकल लेंथ माइनस, तो यहाँ के जो नंबर होंगे ना, फोकल लेंथ माइनस तो पावर भी माइनस, तो पावर यहाँ पे जो पावर ऑफ द लेंस आएगा वो क्या आएगा? माइनस। और एक आंख में क्या आएगा? प्लस। दोनों ही आंख में ऐसा हो, वो भी उसके भी ऊपर, ये तो एक आंख में डाइवर्जिंग एक आंख में कन्वर्जिंग वैसा केस है, लेकिन दोनों ही आंख से नजदीक का भी नहीं दिख रहा है और दूर का भी नहीं दिख रहा है, एकदम मतलब रेयर केस ही बोलेंगे। लेकिन जैसे कि ओल्ड एज में किसी को हो सकता है ऐसा, दोनों ही आंखों से नहीं, दूर का सीधा सीधा अच्छा सा दिख रहा, ब्लर दिख रहा है, और नजदीक का भी ब्लर दिख रहा है। अब क्या करें? तो अब बाईफोकल ग्लासेस भी आ गए हैं। ओके बाईफोकल ग्लासेस मतलब क्या? जैसे कि एक ऐसे ग्लास है गोल, मान लो कि गोल है, तो ऊपर का जो होता है वो डिफरेंट लेंस होता है और नीचे का होता है वो डिफरेंट। तो तुमने देखा होगा कि जो लोग ऐसे ग्लासेस जिनके पास होते हैं ना, तो वो लोग ऐसे सीधे सीधे नहीं पढ़ते, ऐसे करके पढ़ते हैं, ऐसे। क्यों? क्योंकि ऊपर के ग्लासेस को यूज करना है ना, तो ऐसे करके पढ़ेंगे, और बहुत दूर का है ना तो ऐसे देखेंगे, ऐसे देखेंगे। क्यों? क्योंकि वो जो लाइट रेज है वो नीचे के ग्लास में से पास होनी चाहिए, फिर तुम ऐसे देखोगे तो नहीं पास होगा। दूर का है तो वो नीचे, अगर दूर का मतलब नीचे कॉनकेव लेंस होगा तो ऐसे नीचे ऐसे ग्लास ऐसे पहने होंगे ना, तो ऐसे करके देखेंगे, तब जगह उनको। अगर दूर का भी यहां से देख लिया वो तो कन्वर्स दिखेगा मतलब क्या? दूर की चीज नजदीक दिखाई देगी, एक्चुअल में है नहीं, तो गलती हो जाएगी। वैसे ही तुमने ऐसे करके फिर गाड़ी चलाई तो ब्रेक लगा दी, ठुक गए, अरे गाड़ी तो बहुत दूर है अभी नहीं ठुके तो ये तो बच गए, लेकिन उल्टा केस हो तो ठुक जाएंगे। बहुत पीछे है अभी, अरे बहुत पीछे नहीं, खड़ा हो गया है पीछे तो एक्सीडेंट हो सकता है। तो दैट्स व्हाई वो जो यूज करते हैं उसको थोड़ा बहुत यूज टू होने में टाइम लगता है, लेकिन ये तो हम कंसेप्ट समझ रहे हैं कि कैसे होगा। ओके सो कॉनकेव लेंस हो तो कॉनकेव की फोकल लेंथ नेगेटिव, ये नेगेटिव तो पावर भी नेगेटिव। कॉन्वेक्स लेंस होगा मतलब नजदीक का सही सही नहीं दिख रहा है तो फोकल लेंथ पॉजिटिव, कॉन्वेक्स में पॉजिटिव आती है तो फोकल लेंथ पॉजिटिव तो पावर भी पॉजिटिव। तो कोई बोल रहा है कि मुझे सपोज -5 नंबर है आंखों में, -5, तो पहले तो अगर देखो P = 1/f है तो F = 1/p हो जाएगा, तो F = 1/p, अभी पावर कितना है? -5, सो -5 तो माइनस ये फोकल लेंथ का आंसर क्या आया? -1/5 मतलब 0.2, 10/5 हाँ 0.2। ओके सो उसका आंसर क्या है? फोकल लेंथ कितनी आई? 0.2, और वो भी किस में? ये डायोप्टर में, तो ये किस में? मीटर में, तो 0.2 मीटर मतलब 20 सेंटीमीटर। ओके तो वो 20 सेंटीमीटर वाला अगर सही सही देखना है उसको, तो फिर उसको ये कॉनकेव लेंस पहनने पड़ेंगे, तो वो तुम कन्वर्ट कर सकते हो। ओके इसीलिए तो कि दिया होगा डायोप्टर में तब फोकल लेंथ आएगी मीटर में, तो मीटर में कितनी आई? 0.2 मीटर, तो उसको ही अगर हम कन्वर्ट कर दे तो वो कितनी हो जाएगी? -20 सेंटीमीटर। माइनस तो लेंस के लिए है, कॉनकेव है इसलिए -20 सेंटीमीटर, मतलब तुम यहां से 20 सेंटीमीटर तक का सही सही देख सकोगे। लाइक ये तो फॉर एग्जाम्पल है।
अंडरस्टूड? ओके, तो ये हो गया हमारा पावर ऑफ लेंस। इस पे एक एक मार्क के ही क्वेश्चन ज्यादा होते हैं, ना कि कुछ डेरिवेशन और समथिंग, क्योंकि है ही नहीं तो फिर। ओके, तो 1 मार्क के क्वेश्चन ज्यादा होते हैं एंड न्यूमेरिकल्स में भी पूछ लेते हैं। 2 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है, डिफाइन पावर ऑफ द लेंस, फिर यहाँ पर मोटा पतला कुछ दे दिया, आइडेंटिफाई विच लेंस इज पावरफुल, कोई छोटा सा न्यूमेरिकल दे दिया, यहाँ पे कन्वर्ट करना बोल दिया, या फिर सिंपली तुम्हें बोला गया है कि एक आदमी को दूर का सही नहीं दिख रहा है, तो उसके लिए तुम कौन सा लेंस यूज करोगे, और फोकल लेंथ उसकी इतनी है तो पावर कितना होगा, वैसे तो प्लस साइन माइनस साइन कोई भी तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। डन? ओके, तो ये था पावर ऑफ द लेंस।